बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स और उसमें से हम लोग पढ़ेंगे टीसीपी/आईपी मॉडल इन डिटेल। ये टॉपिक है यूनिट 3 नेटवर्क्स कंप्यूटर साइंस क्लास 9 में। तो आइए देखते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स क्या होते हैं। ये तो हम लोग पढ़ चुके कि कंप्यूटर में तमाम का तमाम डाटा जो है वो नेटवर्क्स की मदद से ट्रैवल होता है। अब कंप्यूटर नेटवर्क में मुख्तलिफ काम होते हैं, मुख्तलिफ प्रोसेस हैं। मसलन एप्लीकेशन से डाटा किस फॉर्मेट में लेना है। आपको पता है कि डाटा बाइनरी फॉर्मेट में ट्रैवल हो रहा होता है। फिर उसके बाद डाटा किस शक्ल में भेजा जाएगा, तारों में भेजा जाएगा, ऑप्टिकल फाइबर में भेजा जाएगा, वायरलेस कम्युनिकेशन में भेजा जाएगा। अब एक यूज़र तमाम के तमाम डिटेल्स पढ़े, ये उसके लिए मुश्किल है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि लेयर्स मॉडल बना रही है, तय दर तय। एक लेयर में एक काम होगा, तो उसको नहीं पता कि पीछे वाली लेयर में क्या काम हो रहा है। वो डाटा को अगली लेयर तक ट्रांसफर कर देगी। नेक्स्ट लेयर है, उसे नहीं पता कि पीछे से क्या हो रहा है, बस उसका काम ये है कि अपने हिस्से का काम करे और नेक्स्ट लेयर तक ट्रांसफर कर दे। इस तरह लेयर टू लेयर डाटा जो है वो एंड टू एंड ट्रांसफर हो रहा होता है। इंटरनेट टीसीपी/आईपी मॉडल यूज कर रहा होता है। टीसीपी/आईपी स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल and IP stands for इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP/IP सिंगल प्रोटोकॉल नहीं है, बल्कि प्रोटोकॉल्स का एक पूरा सूट है, सेट है, जिसमें काफी सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो हर किस्म के डाटा की एंड टू एंड कम्युनिकेशन को यकीनी बनाते हैं। एंड टू एंड मतलब कि एक एंड से लेके दूसरे एंड तक, सेंडर से लेके रिसीवर तक। जो TCP/IP मॉडल है ये 5 लेयर्स को यूज कर रहा होता है। एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। टीसीपी/आईपी मॉडल किस तरह से काम कर रहा होता है, इसकी डिटेल को समझने से पहले हम एक आम सादा एग्जांपल लेते हैं पोस्ट ऑफिस सिस्टम की। आप अगर अपने किसी दोस्त को लेटर लिखना चाह रहे हैं, किसी दूसरे सिटी से आप बहावलनगर ही लिखना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? लेटर लिखेंगे, उसे एनवेल्प में, लिफाफे में डालेंगे, उसके ऊपर एड्रेस लिखेंगे और मेल बॉक्स में डाल देंगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपको इससे कोई गर्ज नहीं कि क्या होगा, उसकी डिटेल्स जानना आपको ज़रूरी नहीं है। लेकिन वैसे होता क्या है कि वहाँ से जो पोस्टमैन है डाटा कलेक्ट करेगा और मेन जीपीओ जो आपके शहर का, वहाँ तक ले जाएगा, मसलन फोर्डाबाद की मेन जीपीओ तक। जीपीओ में बैठा हुआ स्टाफ चेक करेगा कि किस रूट पे जाना है। बहावलनगर की तरफ जाना है, चिश्तियाँ की तरफ जाना है, बहावलपुर की तरफ जाना है। जिस रूट पे जाना है वो उस किस्म की वैन में डाल देंगे। वो वैन अपने सिटी में ले जाएगी, मेन जीपीओ में। जैसे हमने बात की कि बहावलपुर आप भेज रहे थे, तो वो वैन क्या करेगी, उसे बहावलपुर की मेन जीपीओ तक पहुंचा देगी। अब बहावलपुर जीपीओ में जो स्टाफ बैठा होगा वो मजीद चेक करेगा कि ये किस टाउन का लेटर है। उस टाउन का जो पोस्टमैन है वो लेटर उसके हवाले कर दिया जाएगा। वो जो पोस्टमैन है अपनी साइकिल पे या बाइक पे लेटर लेगा और आपके फ्रेंड्स तक पहुंचा देगा और वो मैसेज आप तक दे देगा। अब इस सारे के सारे सिस्टम में क्या आपको ये जानना ज़रूरी है कि पोस्ट ऑफिस वाले डाटा जो है वो बाय एयर लेके जा रहे हैं, वैन से लेके जा रहे हैं, बस से लेके जा रहे हैं, कौन सा तरीका इख्तियार कर रहे हैं? या क्या ये जानना आपको ज़रूरी है कि पोस्ट ऑफिस में जो बंदे डील कर रहे हैं उनके नाम क्या-क्या हैं? यकीनन आपको इनमें से कुछ भी जानना ज़रूरी नहीं है। इवन जो फोर्डाबाद जीपीओ वाले हैं, उनको ये जानना ज़रूरी नहीं है कि बहावलनगर जीपीओ में कौन-कौन से बंदे काम कर रहे हैं क्या। फोर्डाबाद जीपीओ वाले क्या काम करेंगे? सिर्फ लेटर को उठाएंगे और वैन के हवाले कर देंगे। उन्हें इससे कोई गर्ज नहीं है कि वैन रास्ते में कहाँ-कहाँ से डाटा उठाती है, कैसे-कैसे लेके जाती है। उसके बाद वैन वालों का काम है कि उस जीपीओ से लेके बहावलनगर तक पहुंचाए। उन्हें इससे कोई गर्ज नहीं कि बहावलनगर वाले इस डाटा को आगे कैसे और कहां पर डिलीवर करेंगे। इस तरह बहावलनगर वालों को इससे गर्ज नहीं होती कि ये वैन किस किस रास्ते से लेके आई। तो ये लेयर्स बन गई ना कि एक लेयर फोर्डाबाद पोस्ट ऑफिस की होगी, एक लेयर वैन वाली होगी, एक बहावलनगर जीपीओ वाली। पीछे एक लेयर को पीछे वाली लेयर से कोई गर्ज नहीं, हर एक ने अपना अपना काम किए जाना है।
इससे सहूलत हो जाएगी, काम में आसानी पैदा हो जाएगी। तो टीसीपी आईपी में भी कुछ ऐसे ही किया जा रहा होता है कि लेयर्स बनाई जाती हैं, हर लेयर अपना अपना काम करना शुरू कर देती है। तो हम जरा इसे देखते हैं। सबसे पहली जो हमारे पास है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर क्या है? अगर हम पोस्टल सिस्टम से कंपेयर करना चाहें तो आपने लेटर लिखा और लिफाफे में डाल दिया, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन लेयर। कंप्यूटर में भी यही है, आपने कोई भी एप्लीकेशन इस्तेमाल की, कोई फेसबुक, व्हाट्सएप, आपने अपना मैसेज टाइप किया और सेंड का बटन दबा दिया। इसके बाद आपको नेक्स्ट गर्ज नहीं है कि क्या हो रहा है। अब ये एप्लीकेशन लेयर का काम होगी कि वो आपके मैसेज को वसूल करे एप्लीकेशन से, प्रोग्राम से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से और नेटवर्क के हवाले करते। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट लेयर है दैट इज ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी? वो सेंडर और रिसीवर के दरमियान, यानी क्लाइंट और सर्वर के दरमियान कनेक्शन एस्टेब्लिश कर देगी। जिस तरह आप पोस्टल सिस्टम में क्या करते हैं, लिफाफे के ऊपर अपना पता भी लिखते हैं और रिसीवर का भी, सेंडर का भी और रिसीवर का भी। अगर तो एड्रेस इनकम्प्लीट है तो लेटर आपके हाथ में वापस आ गया। अगर सब कुछ ठीक है तो फिर पोस्टल सिस्टम का काम है कि उसे कैसे डिलीवर करना है, किस तरह आगे करना। तो यही काम किया जा रहा होता है ट्रांसपोर्ट लेयर में। ये मैसेज को सेंड करने की कोशिश करेगी। अगर तो कोई एरर आ गया, मसलन आपका कंप्यूटर जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया, तो फौरी तौर पे मैसेज आ जाएगा। अगर ना हुआ तो ये आपके सर्वर तक डाटा ट्रेवल कर देगी। पोस्टल सिस्टम में जिस तरह आप लोग टाउन का नाम लिखते हैं, उसके बाद स्ट्रीट का नाम लिखते हैं, स्ट्रीट के बाद उस पर्सन का, उस दोस्त का नाम भी लिखेंगे जिसे आपने भेजना है। अहमद है, जुबैर है, कुछ ना कुछ तो होगा। क्यों? क्योंकि उस स्ट्रीट में काफी सारे लोग रहते हैं। तो जो ट्रांसपोर्ट लेयर है ये कंप्यूटर तक तो डाटा भेज रही है, जिस कंप्यूटर तक आपने भेजा है या जिस मोबाइल तक आपने भेजा है। लेकिन उस मोबाइल पे बाज़ एक से ज्यादा एप्लीकेशन, प्रोग्राम चल रहे होते हैं। आपने फेसबुक, व्हाट्सएप, 2-3 चीजें चला रखी होती हैं। अब उनमें से किस एप्लीकेशन तक ये डाटा जाना है? कंप्यूटर में आइडेंटिफिकेशन के लिए या मोबाइल में आइडेंटिफिकेशन के लिए हर एप्लीकेशन को एक पोर्ट नंबर असाइन कर देते हैं। तो ये नेटवर्क लेयर का काम होता है कि मैसेज के साथ पोर्ट नंबर लिख दे कि ये फलां पोर्ट नंबर पे डाटा जाएगा, ताकि सही सही एप्लीकेशन तक डाटा ट्रैवल हो पाए। इसके बाद थर्ड हमारे पास है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर जिस तरह पोस्टल ऑफिस में डाटा जो है वो बस से, व्हीकल से या किसी जगह पे एयर, हवाई जहाज से भी दूसरे मुल्कों में डाटा ट्रैवल हो रहा होता है, तो नेटवर्क लेयर भी यही काम करेगी। प्रोग्राम रनिंग ऑन द नेटवर्क लेयर मूव द डाटा टू द अदर नेटवर्क। ये जो लेयर है ये अदर नेटवर्क तक डाटा को पहुंचा देगी। मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल, घर में आपने वाईफाई राउटर लगाया हुआ है। आपने अपने मोबाइल से मैसेज सेंड किया, वो वाईफाई राउटर तक चला गया। अब वाईफाई राउटर क्या काम करेगा? उस मैसेज को यहाँ से उठाए और आपका दोस्त जिस वाईफाई राउटर को इस्तेमाल कर रहा है उस राउटर तक पहुंचा दे, यानी वाईफाई राउटर से अगले रिसीवर के वाईफाई राउटर तक। ये काम होता है नेटवर्क लेयर का। जैसे पोस्टल सिस्टम में आप लिफाफे के अंदर लेटर डाल दें, कोई तस्वीर डाल दें, ईद कार्ड डाल दें, पोस्टल सिस्टम वालों को कोई गर्ज नहीं लिफाफे में क्या है। उन्हें तो लिफाफे के ऊपर वाले एड्रेस से गर्ज है कि भेजना कहाँ पे है। तो नेटवर्क लेयर का भी कुछ यही काम है। इसे ये गर्ज नहीं है कि आपने मैसेज में कुछ पैगाम लिखा है, कोई वॉइस नोट है, कोई पिक्चर है या कोई वीडियो मैसेज है। बस इसका काम है कि एड्रेस क्या है जिस पे भेजना है। इसने अपना काम खत्म करके फ्री हो जाना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है? डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर क्या काम करेगी? वो जो सेंडर है, मसलन आप हैं, आपके मोबाइल से लेके आपके सर्वर तक कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगी। मसलन आप जीमेल इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके जीमेल तक भेज दे। आप घर में वाईफाई राउटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके मोबाइल से लेके वाईफाई राउटर तक डाटा भेज दे। पोस्टल सिस्टम में इसी काम के लिए कुछ वैन, बाइक या कुछ ना कुछ और अरेंजमेंट इस्तेमाल हो सकता है। फिफ्थ वन है फिजिकल लेयर। जिस तरह पोस्टल सिस्टम में डाटा को एक जगह से दूसरी जगह फिजिकली ट्रांसफर करने के लिए कोई ना कोई अरेंजमेंट होगा, रोड्स इस्तेमाल करेंगे, वो ट्रेनें इस्तेमाल करेंगे या एयरलाइंस इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे ही फिजिकल लेयर का काम है कि फिजिकल मीडिया को किस तरह से यूज करना है।
केबलिंग है, तारें हैं, फाइबर ऑप्टिक्स है या फिर वायरलेस सिस्टम है। जो भी सिस्टम है उसे ये लेयर डील करेगी। तो हम लोगों ने टीसीपी आईपी की 5 लेयर्स पढ़ी। इनको समराइज फॉर्म में देख लें। एप्लीकेशन लेयर का काम क्या है? इसमें आप एप्लीकेशन पे अपना मैसेज टाइप और सेंड कर देते हैं। यानी ये लेयर क्या करेगी? एप्लीकेशन से डाटा पकड़ेगी और नेटवर्क के हवाले। ट्रांसपोर्ट लेयर एस्टैब्लिश कनेक्शन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। क्लाइंट और सर्वर के दरमियान कनेक्शन एस्टैब्लिश कर देगी। नेटवर्क लेयर मूव द डाटा टू द नेटवर्क। नेटवर्क पे डाटा को ट्रैवल करवाएगी। डेटा लिंक लेयर सेंड मैसेज टू द सर्वर कनेक्टेड विद द सेंडर। सेंडर अपने सर्वर तक डाटा कैसे भेज रहा है। फिजिकल लिंक लेयर फिजिकल मीडिया जो है उसे डील कर रही होती है ये वाली लेयर। तो हर लेयर जो है अपना कोई ना कोई ऊपर ऐड कर रही होती है हेडर के अंदर इंफॉर्मेशन। जैसे आप लिफाफा है ना, लिफाफे के ऊपर नाम लिखते हैं, फिर उसके बाद स्ट्रीट नंबर लिखते हैं, फिर टाउन का नाम, फिर सिटी का, फिर कंट्री का। तो इसी तरह हर लेयर जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन लिफाफे के ऊपर यानी हेडर के अंदर ऐड कर देती है। एक्चुअल जो मैसेज है उसे हम पेलोड कहते हैं। वो इन लेयर्स के अंदर हाइड हो जाता है, वो नज़र नहीं आ रहा होता। बस जो ही आप अपना एक्चुअल मैसेज लिखते हैं, एप्लीकेशन लेयर अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करेगी, ट्रांसपोर्ट लेयर अपनी, नेटवर्क लेयर अपनी, डाटा लिंक अपनी एंड फिजिकल लेयर अपनी। असल मैसेज उसके अंदर छुप जाता है जिस तरह खत आपका लिफाफे के अंदर छुपा होता है। इस टेक्निक को कहते हैं एनकैप्सुलेशन, यानी जैसे कैप्सूल के अंदर नहीं भर दिया, उसे अंदर छुपा दिया मालूमात को। तो टेक्स्ट बुक में ये कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स की कुछ रेड कलर में लाइंस हाईलाइट की हुई हैं। इसके बाद ये नेक्स्ट पेज 63 और 4 पे भी रेड कलर में लाइंस हाईलाइट की हुई हैं। कोशिश कीजिएगा ये टीसीपी आईपी मॉडल को आप लॉन्ग में याद कर लें। अगर आप लॉन्ग में याद ना कर सकते हो तो ये लेयर नेटवर्क में एप्लीकेशन लेयर की रेड लाइन में हाईलाइट की हुई है डेफिनेशन, ट्रांसपोर्ट लेयर की भी रेड लाइन में हाईलाइट की हुई है। 64 पेज पे नेटवर्क लेयर और डाटा लिंक और फिजिकल लेयर। तो कम से कम इनकी शॉर्ट डेफिनेशन ज़रूर याद कर लीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।